हेलो स्टूडेंट, सेट पार्ट वन में पहले मैंने आपको बताया था 1 डेज बिफोर। आज मैं आपको सेट पार्ट टू के बारे में बताऊंगा। सेट वही आगे कंटिन्यू चलेगा। अभी सेट चैप्टर जो है एक आध वीडियो और मैं आपका चलता रहेगा, तो उसमें मैं आपको सेट्स के बारे में और बताऊंगा और क्या कैसे पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो उसी को कंटिन्यू आगे जारी रखते हुए सेट पार्ट टू, यहाँ आज हम लोग स्टूडेंट समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। मींस सेट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपको समझना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ये सब आपको स्टूडेंट यहाँ पर समझना। ओके, कंटिन्यू। फर्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, वॉच केयरफुली। स्टूडेंट यहाँ पर समझना है कि व्हाट इज द फाइनाइट सेट। ये नाम से स्पष्ट है, इट इज क्लियर बाय नेम। फाइनाइट सेट का मतलब होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वो सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, जो काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज द कॉल्ड द फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट विच हैज finite number of element, finite number of elements। ओके, क्लियर? बहुत सिंपल बात है। जिन सेट के हम नंबर को काउंट कर सके, दैट इज द कॉल्ड फाइनाइट सेट। वेरी इजी। नंबर टू, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर। जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सके, जो अनकाउंटेबल हो, दैट इज द इनफाइनाइट सेट। वी कैन राइट सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ओके, सेट विच हैज इनफाइनाइट number of elements। Okay, I think it is very clear। Set which has infinite number of elements is called infinite set। ये बहुत ही सिंपल चीज है। ये मतलब आप ये कुछ बातें नेम से इस क्लियर हो जाता है कि फाइनाइट सेट्स जो हम एलिमेंट को काउंट कर सके, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सके। वेरी सिंपल। नंबर थर्ड, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स। स्टूडेंट ये क्या होता है, वॉच केयरफुली कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर। क्योंकि सेट जब आप पढ़ेंगे तो एक सेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कई जगह आपको आएगा, कार्डिनल नंबर्स क्या होता है वेरी इजी। कार्डिनल नंबर्स मींस होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, मींस किसी सेट में कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड ओनली कार्डिनल नंबर। एग्जांपल के तौर पर बोले आपको, सपोज करिए कोई भी एक सेट गिवन है, उसमें 5 एलिमेंट्स है, तो कोई पूछे सर कार्डिनल नंबर क्या है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उस एलिमेंट के नंबर को जिससे शो करते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यही पर यहाँ पर कहना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in any set is called cardinal number। cardinal number। ओके, इसका एक एग्जांपल एक समझेंगे आप अच्छा से। एग्जांपल मैं बता रहा हूं। एज एग्जांपल सपोज करिए कि ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। सपोज करिए ए एक सेट है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी, तो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर। यू कैन से वेरी इजली सर इट हैज 4 एलिमेंट। इस सेट में 4 एलिमेंट है, इसका मतलब कार्डिनल नंबर क्या हुआ 4। उसको एन ए से शो करते हैं, एन ए इज इक्वल टू 4। ये एन ए का मीन्स से सेट में सिंबल बताया जाता है। एन ए मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, जो कि 4 है। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट मेरा कार्डिनल नंबर क्या होता है, एन ए इक्वल टू 5 हम बोलते हैं। 7 एलिमेंट होते हैं तो एन ए इक्वल टू 7। ओके, तो वेरी सिंपल, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, यू कैन नोट इट आल्सो।
नाउ नेक्स्ट नंबर 4, इक्विवेलेंट सेट. नंबर 4, इक्विवेलेंट set. Watch carefully, very important. Equivalent set. Two sets A and B are said to be equal if they have same cardinal numbers. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेट. तो बच्चों समझिए आप कि टू सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहे जाते हैं जब उसके कार्डिनल नंबर सेम हो. तो कार्डिनल नंबर सेम का मीनिंग ये हुआ कि बोथ हैव इक्वल एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट. तो इसका डिफिनेशन, इसको डिफाइन आप कैसे करिएगा. टू सेट्स A and B are equal if they have same या equal cardinal number. If they have equal cardinal numbers. आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि दो सेट्स इक्विवेलेंट तभी कहे जाते हैं जब उनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो. कार्डिनल नंबर के लिए मैंने पीछे डिस्कस किया कि जितने एलिमेंट होते हैं वही उसके कार्डिनल नंबर होते हैं. इस एग्जांपल को जरा समझने या सपोज करिए दिस एग्जांपल. ए एक सेट गिवन है, रेड, पिंक, कुछ भी लिख सकते हैं, येलो, ग्रीन. मतलब मैंने ये बताना चाहा कि यहाँ मैंने एक कलर का सेट लिया है. ये कलर का सेट है, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन. एंड बी इज अ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. बी एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी है. देन स्टूडेंट वॉच केयरफुली. सेट ए हैज 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, याद रखिएगा. एंड सेट बी हैज आल्सो 4 एलिमेंट ए बी सी डी. ये यहां पर नहीं बताया जा रहा आपसे कि जो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है. कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए. अब कोई भी हो सकता है, जैसे रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ये 4 एलिमेंट है इस सेट में, और सेट बी में भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है. तो एन ए इज इक्वल टू एन बी. इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग होता है बोथ सेट्स है इक्वल कार्डिनल नंबर. ओके, तो हियर एन ए इज इक्वल टू 4, एन ए इज इक्वल टू 4 एंड एन बी इज इक्वल टू 4. एन ए भी 4 है, एन बी भी 4 है. तो सो इट हैज इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट. ये दोनों क्या है, आपके इक्विवेलेंट सेट से. क्यों? क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर यहां पर इक्वल है. क्लियर? नेक्स्ट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर 5, इक्वल सेट. इक्वल सेट्स. टू सेट्स A and B are equal if they have exactly same element. Exactly same element. स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है. इक्वल सेट्स बोला जा रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. यहाँ जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स का मीन हुआ कि अगर सेट ए में आपका ए बी सी डी मैंने एलिमेंट लिखा है, तो सेकंड जो बी मेरा सेट है उसमें भी ए बी सी डी ही होना चाहिए. मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यहाँ वर्ड याद रखे, सेम एलिमेंट. और जो मैंने आपको इक्विवेलेंट बोला था उसमें क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. उस सेट कोई भी हो सकता था. मान लीजिए कलर का सेट था 4, ओके, और सेट बी में कोई नंबर था 4, तो कार्डिनल नंबर दोनों के 4 ही 4 हो गया था. तो इसलिए वो था मेरा इक्विवेलेंट सेट. बट इक्वल सेट्स का मतलब एलिमेंट ही सेम होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, if they have exactly same element. Example here, suppose करिए एक सेट है
1 2 3 4, ओके। एंड बी इज अ सेट, लिखा है 4 3 1 2, ओके। तो आपने सेट में पहले आपको फर्स्ट डे बताया गया था फर्स्ट वीडियो में कि सेट में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 4 3 1 2 को यू कैन आल्सो राइट 1, यू कैन आल्सो राइट 1 2 3 4, बिकॉज 4 3 1 2 इज इक्वल, इट कैन बी रिटन एज ऑर्डर में 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा कि एलिमेंट तो सेम है, ए सेट में भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और बी सेट में भी एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। इट हैज इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। इस कंफ्यूजन को आपको ध्यान रखना है, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपको नोट समझना है, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको समझना है। वो नोट क्या है, ऑल इक्वल सेट्स, ये आपको नोट ध्यान रखना है। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, equivalent set, but all equivalent set may or may not be equal, may or may not be equal sets, equal sets। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात समझ, हालांकि जो भी स्टूडेंट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट को अच्छा तरह समझ गए तो उस नोट को भी समझ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो श्योर है कि वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, जो इक्विवेलेंट सेट है वो मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट जो है वो मे भी इक्वल हो सकते हैं और यहाँ नहीं भी इक्वल होते हैं, मे और मे नॉट वाली बात यहाँ पर लागू होगी, ओके। तो इसको नोट को अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया है तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। नंबर 6 आई थिंक, नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग समझ गए हैं कि ये तीनों का एक ही मतलब है। कहीं कहीं नल सेट बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको वाइड सेट भी बोला जाता है और कहीं कहीं एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है इसको समझना है। स्टूडेंट वॉच केयरफुली, एम्प्टी सेट नाम से क्लियर है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ओके। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। कहीं कहीं इसको वाइड सेट बोला जाता है, कहीं कहीं हम उसको नल सेट ही बोलते हैं। तो अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नल सेट का सिंबल भी समझना है। इट इज डिनोटेड बाय और फाइव। सिंबल स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका सिंबल जो होता है नल सेट का, ये कर्ली ब्रैकेट और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, और ये फाइव, इसको फाइव बोलते हैं, या तो इसको फाइव से आप शो करेंगे या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने जीरो लिख दिया। कभी कभी कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि सर सब कुछ भी नहीं लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर जीरो लिख दिया तो मेरा नल सेट है। नो, इट इज रॉन्ग। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो रख दिया है तो वो एक सेट बन जाएगा, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही जो आपने फाइव लिखा है, इस फाइव को भी अगर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है तो ये भी हमारा नल सेट नहीं रह जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा, ओके। कभी भी आपको नल सेट या एम्प्टी सेट शो करना है तो ओनली कर्ली ब्रैकेट, ब्लैंक इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, या ओनली फाइव से शो कर दीजिए विदाउट कर्ली ब्रैकेट। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया आपने फाइव में तब भी वो नल सेट नहीं रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। This clear? Next, number 7. Number 7, singleton set।
नंबर 7 सिंगलिटन सेट। ओके, आई थिंक स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड बेटर। इन नाम से क्लियर है, सिंगल, सिंगल मीन्स वन, तो सिंगलिटन सेट ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर केवल वन एलिमेंट होता है, दैट इज द कॉल्ड द सिंगलिटन सेट। अ सेट which has only one element, okay, a set which has only one element, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। अब देखिए इसका एग्जांपल ध्यान दीजिए, मैंने ये अभी जो पीछे बताया 0, ये क्या है, दिस इज द सिंगलिटन सेट। वाई, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 शो कर दिया, तो ओनली वन एलिमेंट है ना, तो सिंगलिटन सेट हुआ। ऐसे ही जो मैंने 5 लिखा था, दिस इज आल्सो सिंगलिटन सेट, ये सिंगलिटन सेट वन एलिमेंट है, इसके अंदर वन एलिमेंट है। तो ये सब एग्जांपल हमारे कहां है, बहुत सो मेनी यू कैन राइट। सपोज करो ओनली हमने ए लिख दिया है, ये सारे एग्जांपल हमारे क्या है, सिंगलिटन सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है। ओके, नंबर 8 पेयर सेट। नाउ पेयर सेट, a set having two elements is called pair set। पेयर भी हम समझते हैं कि बच्चे समझ गए होंगे स्टूडेंट कि नेम से ही क्लियर है भाई, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जिस सेट में 2 एलिमेंट्स हो उसको उन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये पेयर सेट है। सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, a set having 2 एलिमेंट, जिन सेट्स में 2 एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेयर सेट। वेरी इजी, यू कैन से हियर सर, सपोज करिए कि ए एक सेट है 0,1 है, एंड बी एक सेट है a,b, सो मेनी डॉट डॉट यू कैन राइट हियर। मतलब ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 0, 1 है तो 2 ही एलिमेंट है, ऐसे बी कोई सेट है जिसमें ए और बी है तो 2 ही एलिमेंट्स है, तो ये सब मेरे क्या है, पेयर सेट। जिस सेट में 2 एलिमेंट्स हो दैट इज द पेयर सेट। ओके, वेरी इजी। नंबर 9 सेट ऑफ सेट्स, ये जरा आपको समझना है स्टूडेंट वेरी केयरफुली। व्हाट इज द सेट ऑफ सेट? नेक्स्ट नंबर 9 सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हर चीज अपने अपने नेम पर डिपेंड होता है। अभी लिखा है सेट ऑफ सेट्स, मींस यू कैन से सर अभी तक जो आप मेरे को सेट्स पढ़ा रहे हैं तो सेट्स का भी सेट क्या होता है, वही यहाँ बताया जा रहा है। सेट का भी सेट क्या होता है, दिस इज द कॉल्ड सेट ऑफ सेट। तो इसको जरा हम एग्जांपल में समझेंगे। पहले मैं आपको वर्बली कुछ बता दूं कि जो जितने भी बहुत मतलब सो मेनी सेट्स, मतलब बहुत सारे सेट्स मिलकर एक सेट को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे सेट मिलकर एक अलग से सेट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट। दैट इज द कॉल्ड सेट ऑफ सेट। ओके, तो इसको जरा ऐसे समझिए, सेट ऑफ सेट। इफ इसमें आप लिखो 1,2, देखिए सब सेट्स है ना। ओके, कुछ भी लिख दे a,b, ओके, एंड हियर आई कैन राइट एनीथिंग x, y, so many sets I can write। यहाँ a, b, c, मान लीजिए 4 सेट्स हैं आपने, बोलो यस सर 4 सेट हैं, 4 सेट। 1,2 पहला सेट है, दूसरा सेट a, b इसका एलिमेंट है, थर्ड सेट है जिसका एलिमेंट x, y है, फोर्थ सेट जिसका एलिमेंट a, b, c है। तो ये सारे 4 सेट्स अगर मिलकर हम अगेन इनको कर्ली ब्रैकेट में शो कर दें तो ये सारे हमारे सेट ऑफ सेट्स कहलाते हैं। तो इफ दिस आर 4 सेट्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि ये 4 सेट हैं, बात सही की है, 4 तो सेट है, ये 1 2 3 4 सेट्स हैं, इसके एलिमेंट दिस और दिस है। तो इफ आर 4 सेट्स देन इट्स सेट ऑफ सेट्स। इस सेट का सेट्स का होगा आर। अब देखिए ये मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग लगा दिया और इन चारों सेट्स को अगेन हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। देन इट्स सेट ऑफ सेट आर की बजाय इज लिखना चाहिए। सेट ऑफ सेट इज आई थिंक
तो यू कैन राइट हियर 1, 2 a comma b and he similarly here x comma y and a b c again और लास्ट में अगेन कर ली। तो वॉच केयरफुली स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस क्या किया है, मैंने यहाँ पर डिफरेंस जो किया हुआ आप समझिए कि चारों सेट तो मैंने वैसे ही लिखा, इसको अगेन मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगाया और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो अब ये क्या हो गया, सेट ऑफ सेट्स हो गया, यानी सेट के भी सेट्स बन गया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। बात को आप लोग समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जितने भी सेट्स होते हैं अगर उसको अगेन हम कर्ली ब्रैकेट में रख दें तो उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। ओके, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हम लोग जो मिसिंग करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सपोज करिए यहां मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया a कॉमा b c कॉमा d कर्ली ब्रैकेट x और कुछ भी लिख दिया a कॉमा b कॉमा एनीथिंग यू कैन राइट, और अगेन हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो अब स्टूडेंट ने यहां पर क्या देखा कि सर, स्टूडेंट ने जल्दी में क्या देखा कि सर ने स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है और इन्होंने सेट लिख दिया है, तो फिर ये सेट ऑफ सेट्स है। नो, इट इज रॉन्ग, दीज आर नॉट सेट ऑफ सेट्स। व्हाई? आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 तो सेट है बट दिस इज नॉट अ सेट। यहां पर x एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, सेट तभी कहते हैं जब तक किसी भी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं शो करते हैं तब तक उसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। तो a और b एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में है तो एक सेट ये है, c और d कर्ली ब्रैकेट में है तो ये भी एक सेट है, बट x इज नॉट एनी सेट। व्हाई? विदाउट कर्ली ब्रैकेट के है ना, ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए ये सेट का एलिमेंट हो ही नहीं सकता। और ए बी सी भी एक सेट है। तो जल्दी में अगर हम देखें कि भाई यहाँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट और सारा मिल दिया तो सेट ऑफ सेट्स है, नो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज x इज नॉट ए सेट। तो हम बट इज नॉट अ सेट ऑफ सेट, सेट ऑफ सेट्स। रीजन है बिकॉज, आप समझा दीजिएगा उसको एग्जामिनर को, बिकॉज x इज नॉट अ सेट, क्योंकि आप बताएंगे यहां पर x सेट नहीं है, इस वजह से। हाँ, ये बात अलग है कि अगर x को हम हटा देते, x को हटाकर ओनली दिस और दिस और दिस लिखते और कर्ली ब्रैकेट में, तब मेरा ये सेट ऑफ सेट बन जाता। लेकिन x के साथ अगर आपने सम्मिलित किया है तो ये पूरा मेरा सेट ऑफ सेट्स नहीं हो पाया। ओके ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको जो भी आज टाइप्स ऑफ सेट बताया, इसको आप अच्छी तरह एक बार फिर से अच्छा से प्रिपेयर करिए, उसको समझिए, बढ़िए। अभी और भी सेट्स का टॉपिक है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो भी आपको कमेंट है, आपको जो प्रॉब्लम है, कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में जब तक कुछ प्रॉब्लम आपके हैं उसको आप मेरे को पूछेंगे नहीं तब तक और अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता है। वैसे मैंने जितना बताया तो समझ में आ ही गया होगा, बट और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो उसको आप पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को हिट करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आया था कि सर एक वीडियो परसेंटेज का बताइए कि परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्लास का वो तो है चैप्टर, फिर भी मैंने उसको बोला है कि ठीक है मैं उसको बना के दूंगा जल्दी ही, लेकिन फिलहाल मैं अभी जो जो करा रहा हूँ उसको आप लोग करते जाइए और सिस्टमेटिक उसको पूरा आप करिए और समझिए। ओके, थैंक यू।